बेटी रोहिणी आचार्य को लगातार आपके बीच में काम कर रही है, भारी मत से जिताना है। कि माँ यहाँ चुनाव प्रचार नहीं कर रही है, मेरे पिताजी यहाँ चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, मेरे भाई यहाँ चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। मेरा चुनाव प्रचार आपका सैनिक, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक एक कार्यकर्ता परिवार के रूप मुझे समर्थन दे रहा है। और नमस्कार, जनवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। क्या सारण यानी छपरा में राजीव प्रताप रूडी हैट्रिक लगा पाएंगे और क्या लालू जी की बेटी वहां पर खेल करेंगी, क्योंकि उन्होंने लालू यादव जी को किडनी देकर एक सिंपैथी ले ली थी। और क्या सम्राट चौधरी के किडनी देकर टिकट लेने वाले बयान, विवादित बयान का असर छपरा में पड़ेगा? वहीं चंद्रिका राय, लालू यादव के समधी और तेज प्रताप यादव के ससुर, क्या वो बदला ले लेंगे लालू परिवार से? जिस प्रकार ऐश्वर्या उनकी बेटी के साथ लालू परिवार ने कथित रूप से अभद्रता की थी, मारपीट की थी, जैसा ऐश्वर्या ने आरोप लगाया था। 2019 का समीकरण बदल चुका है और आज की स्थिति कैसी है? आज बात सारण लोकसभा सीट की। सारण छपरा, वैसे तो यहां यादव 25% है तो राजपूत भी 23% है और यही दोनों कैंडिडेट हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। वैसे मुस्लिम भी यहां पे अच्छी संख्या में है, 13-14% मुस्लिम भी हैं। एमवाई का समीकरण यहां है। लालू यादव यहीं से राजनीति की शुरुआत किए थे। हालांकि वो जिस 1977 का चुनाव वो जहां से जीते थे वो कांग्रेस के विरोध में था, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में था। और आज की स्थिति है कि लालू यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं और लालू यादव अब चारा घोटाला में सजा याफ्ता हो चुके हैं, यानी वो जेल में हैं। अपने बीमारी के बहाने के कारण वो बाहर हैं। उनकी बेटी ने, जो रोहिणी आचार्य है, हमेशा सोशल मीडिया पर विवादित बयान देने के कारण सुर्खियों में रहती हैं। जब अभी फरवरी महीने में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में अनबन चल रही थी तो रोहिणी आचार्य ने कई ऐसे ट्वीट किए थे जो बड़े अभद्र थे, बड़बोला था, जिसके कारण बाद में उनको ट्वीट हटाना पड़ गया था रोहिणी आचार्य को। बेबाक बोलने से अच्छा है कि आप ढंग की बातें बोले। ये रोहिणी आचार्य शायद नहीं आती हैं क्योंकि लालू यादव के जंगल राज के समय वो पली बड़ी हैं। उनको लगता है कि आज भी पूरा बिहार उनके पिताजी के कब्जे में। वहीं एक बयानवीर हैं भाजपा के सम्राट चौधरी, वो भी ऐसे से अनर्गल बयान देते हैं जिसको लेकर के कभी कभी भाजपा भी मुश्किल में पड़ जाती है और राजीव प्रताप रूडी तो बिल्कुल मुसीबत में फंस गए थे। लालू यादव पर आरोप लगाते हुए सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य से पहले किडनी लिया, फिर उसको टिकट दिया। लालू यादव बिना किसी से लिए कुछ देते नहीं है, जिसको लेकर एक जो वहां जब मैं बात किया था, जब मैं छपरा में गया था, उन दिनों में छपरा में ही था, तो मुझे लगा ऐसा कि कई लोगों ने इस बयान की निंदा की थी और करनी भी चाहिए। क्या एक बेटी अपने पिता को किडनी दे दे तो उसके बदले में कुछ लेकर के दिया जाता है? और लालू यादव के घर की पार्टी है, लालू यादव की ये छठी सदस्य है उस परिवार की जो राजनीति में है। लालू जी चुनाव लड़ चुके, मुख्यमंत्री रहे, सारण से सांसद रहे, यहाँ से 2014 में के पहले वो 2009 में वो यहीं से सांसद थे, फिर सजा याफ्ता हो गए। घोटाले में जब सजा मिल गई उसके बाद इनकी सदस्यता चली गई। राबड़ी देवी चुनाव लड़ी 2014 में, मीसा भारती राजनीति में है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे, अभी नेता विपक्ष हैं, तेज प्रताप हैं, मीसा भारती हैं, तो फिर एक रोहिणी आचार्य को आना ही चाहिए। घर की खेती है, घर का बिजनेस है, राजनीति इनके लिए, तो फिर इनके लिए क्या समस्या है रोहिणी के लिए? तो इसके लिए लालू यादव को किडनी देने की क्या जरूरत पड़ती है? ऐसे बयानों से सम्राट चौधरी को भी बचना चाहिए। और राजीव प्रताप रूडी ने उस समय सही किया, उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है। रोहिणी आचार्य को राजीव प्रताप रूडी ने बेटी बताया था और सच्चाई यही है कि ऐसे अनर्गल बयान से बचना ही चाहिए। खैर,
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में राजद के चंद्रिका राय यहां से चुनाव लड़ रहे थे। वो चंद्रिका राय जिनका पकड़ हुआ करता था, विधायक थे, और उनकी अपनी बेटी ऐश्वर्या का विवाह हुआ था तेज प्रताप यादव से। और तेज प्रताप यादव से जब उनके संबंध विच्छेद हुए तो रोहिणी की भाभी ऐश्वर्या, जो तेज प्रताप की वाइफ है, उन्होंने कहा था कि मुझे लालू परिवार ने पीटा है। और ये आरोप लगाने के बाद तो ये बहुत बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है छपरा में। क्या? क्योंकि चंद्रिका राय छपरा के रहने वाले हैं। रोहिणी आचार्य अपने बरबोलेपन से बदनाम भी हैं, हालांकि उनके साथ सिंपैथी भी है। किडनी वाला एक बेटी का उन्होंने कर्तव्य निभाया था। वहीं पर चंद्रिका राय की भी बेटी है जो छपरा की बेटी है, और चंद्रिका राय अभी जदयू में है। और चंद्रिका राय की बेटी के साथ जिस प्रकार की घटना घटी थी, कई राजद के नेताओं ने उस वक्त भी कहा था कि यह गलत हुआ है। विजय सिन्हा जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, विजय सिन्हा ने यह आरोप लगाया था कि छपरा की बेटी ऐश्वर्या के साथ क्यों घुल गई, ऐसा हुआ। और जो इन्होंने छपरा की बेटी के साथ न्याय नहीं किया, वो छपरा की जनता के साथ क्या न्याय करेंगे? जो लालू परिवार अपनी बहू के साथ न्याय नहीं कर पाया, वो दूसरे के साथ क्या न्याय करेंगे? वहीं पर यह सीट जिनके पास है राजद, उनके पास यादवों का पूरा वोट है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लालू जी सजा याफ्ता है, घोटाले में अभियुक्त बन गए हैं, सजा मिली है, चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा हुआ है, उनके जांच चल रही है। कई और मामलों में अभी नौकरी, जॉब फॉर लैंड के मामले की भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। लेकिन यादवों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका नेता भ्रष्टाचार में है, या इतना गरीब घर का लड़का, गरीबों का नेता इतना पैसा वाला कैसे बन गया। रोहिणी आचार्य के साथ एक समस्या ये भी है कि जब छपरा में लोग कहते हैं ये तो सिंगापुर में रहती है, पता नहीं क्या करेगी, अपने बाल बच्चों को देखेगी कि परिवार को देखेगी कि सारन को देखेगी, ये एक समस्या है। वहीं पर चंद्रिका राय एक फैक्टर है। वहीं राजपूत भी यहाँ 23% है, मतलब 1-2% ही कम है यादवों से। यादव और मुस्लिम का एकजुट वोट 38%, जो बिल्कुल रोहिणी आचार्य के साथ खड़ा हो रहा है। वहीं अति पिछड़ी जातियों का एक प्रभाव नरेंद्र मोदी पर पड़ा है। 20% के आसपास यहाँ पर वैश्य हैं। इतने ही तकरीबन अति पिछड़ी जातियां भी हैं, जिस पे नीतीश कुमार का भी पकड़ है, नरेंद्र मोदी की भी पकड़ है। और ऐसे परिस्थितियों को अगर मिला करके देखेंगे तो राजीव प्रताप रूढ़ी और पूरा ये चुनाव जो चल रहा है, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, ये है। तेजस्वी यादव को विधानसभा में वोट मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ राजद के 6 विधानसभाओं में 4 पे राजद का कब्जा है, 2 पे भाजपा का कब्जा है, एनडीए का कब्जा है। इन परिस्थितियों में देखिए तो संभव है कि राजीव प्रताप रूढ़ी को दिक्कतें आएंगी। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी बड़े नेता हैं, सभ्य नेता हैं, ढंग से बात करते हैं, पायलट रहे हैं, और पायलट का प्रोफेशन तो अच्छे खासे लोगों से मिलना होता है, ढंग से बात करते हैं। बिहार की जो गुंडागर्दी वाली छवि है, वो जो लंठ वाली छवि है, उससे वो इतर होकर के एक अच्छी छवि पूरे भारत में प्रस्तुत करते हैं। वहीं पर रोहिणी आचार्य अपने बड़बोलेपन के कारण बदनाम है। तो अब सारण की जनता को चुनना है कि लालू यादव जो भ्रष्टाचार के प्रतीक बने हुए हैं, जो जंगल राज के प्रतीक हैं, और जो सजा याफ्ता है उनकी बेटी जो बरबोली है, उन रोहिणी आचार्य को वोट करेंगे, या राजीव प्रताप रूढ़ी जो बहुत शरीफता के साथ बात करते हैं, नरेंद्र मोदी का उन पर आशीर्वाद है, लेकिन सम्राट चौधरी जैसे बरबोले नेता के साथ जाएंगे। दोनों के बीच में मुझे जो मेरा समीकरण, मैंने जो सर्वे किया था, जो मैंने वहां पर देखा था, लोगों से बात की थी, राजीव प्रताप रूढ़ी यहां से 55 से 75 हजार वोटों से जीत रहे हैं। ये अब 4 जून को पता चलेगा। मेरा जो असेसमेंट है वो 55 से 75 हजार वोट से राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीत रहे हैं, रोहिणी आचार्य हार रही है। आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट में मुझे बताएं। धन्यवाद।